हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन अगले चैप्टर को लेकर चलेंगे। आज अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आपने ये पिछली कक्षाओं में इनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है। आज अपन उनसे आगे उन्हीं का वापस पूर्व ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो मैंने त्रिकोणमितीय अनुपातों का एक ट्रिक आपने पढ़ी होगी और ये अपने ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक रहता है फॉर्मूला याद रखने का। त्रिकोणमितीय अनुपातों में होता क्या है, एक समकोण त्रिभुज के अंदर जो विभिन्न भुजाएं होती हैं उनके अनुपातों को क्या नाम दिया जाए, उनको विभिन्न नाम देकर जो गणित की एक नई शाखा बनाई गई है उसी को अपन त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाया। आप सभी जानते हैं त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है और उसे कर्ण कहते हैं। यहाँ पर होता है अपना थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं अपन, लंब, और जो बेस होता है उसको अपन हिंदी में कहते हैं आधार। ये अपने पास आधार रहता है। इन भुजाओं के विभिन्न अनुपातों को अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात नाम दिया गया है। उसके लिए अपन ने ट्रिक बनाई है लाल कक्का LALKKA, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब अपन जब फॉर्मूलास की बात करते हैं तो किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। जब मैं साइन थीटा की बात करूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लंब बटा कर्ण। L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण। अपन ने हिंदी को लेकर चल रहे हैं, हिंदी में अपन नाम सजेस्ट कर रहे हैं। कोस थीटा के लिए जब आऊंगा तो ये A बटा K लिखा है तो आधार बटा कर्ण। A क्या शो करेगा, आधार को। तो मैंने लंब के लिए L शो किया है, कर्ण के लिए K और आधार के लिए A शो कर रखा है। अब अपन फॉर्मूला की तरफ जाए तो मैं अगर कहूं कि लंब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बेटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, लंब बटा कर्ण, जिसको अपन L बटा K के रूप में शो कर। जब मैं कोस थीटा के लिए चलूं तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, A बटा K अर्थात आधार बटा कर्ण। फिर मैं टेन थीटा के लिए चलूं तो टेन थीटा के लिए क्या लिख रहा है, LA लंब और ये A आधार को शो करता है। तो फॉर्मूला क्या बना, लंब बटा आधार। इसी तरीके से तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों के अपन ने सूत्र बताए। अब अपन नीचे चलते हैं। नीचे भी तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है। एक है कोसेक थीटा पहला, दूसरा सेक थीटा और तीसरा होगा अपने कोट थीटा। जब कोसेक थीटा की बात करूंगा तो अक्सर कोसेक से लेकर शुरू करेंगे, K बटा L मतलब कर्ण बटा लंब। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा कर्ण बटा लंब। दूसरा सेक थीटा की ओर बढ़ेंगे तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, K नजदीक है सेक के और A दूर है तो कर्ण बटा आधार। ये सेक थीटा का फॉर्मूला बनेगा कर्ण बटा आधार। उसके बाद अपन चलते हैं कोट थीटा की ओर। तो कोट थीटा का क्या लिखा है, A और L। तो फॉर्मूला क्या बना, आधार, A से आधार है और L से लंब, तो आधार बटा लंब। कोट थीटा जिधर लिखा है उधर से ही नाम लिखना अपन स्टार्ट करते हैं। तो A से लिखना स्टार्ट करेंगे तो A शो करता है आधार को और L शो करता है लंब को, और ये वाला लाइन जो है वो बटा को शो कर देगा तो आधार बटा लंब बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने छह त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र अपन ने लिख लिए। किस आधार पे, लंब, कर्ण और आधार के आधार पे अपन ने इनके फॉर्मूले लिखे। तो जैसा कि आपको नजर आएगा तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा तो लंब बटा कर्ण, और जब साइन से कोसेक पे गए तो कर्ण बटा लंब। तो आपको नजर आ रहा होगा लंब बटा कर्ण हुआ है और कर्ण बटा लंब हुआ। तो इस तरीके से अपन जब देखते हैं कि भाई फॉर्मूलों में हल्का सा अंतर दिखाई दे रहा है, मतलब कि थोड़े से विपरीत दिखाई दे रहे हैं अर्थात व्युत्क्रम नजर आ रहा है, तो यही अगला संबंध बताता है कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन होता है, कोसेक थीटा। अगर अपन कोसेक थीटा को देखें तो कर्ण बटा लंब का जस्ट व्युत्क्रम इधर दिखेगा, तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि कोसेक का व्युत्क्रम कौन होता है, साइन थीटा। इसी तरीके से
कोस का सेक होता है व्युत्क्रम और सेक का व्युत्क्रम कोस थीटा होता है। टेन का उल्टा कोट थीटा और कोट थीटा का व्युत्क्रम टेन थीटा। क्योंकि अपन जब फॉर्मूलाज को देखेंगे तो दोनों ही फॉर्मूले एक दूसरे के व्युत्क्रम नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम नजर आ रहे हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमीय त्रिकोणमितीय अनुपात। तो sin थीटा का व्युत्क्रम कौन हुआ, cos का कौन हुआ sec और tan का कौन हुआ cot थीटा। ठीक है, तो अपन जब sin थीटा का cos sec थीटा व्युत्क्रम बोल रहे हैं, तो जब अपन लंब बटा कर्ण को लाल कर्का को लेकर फॉर्मूले बनाए तो 6 फॉर्मूले इस तरीके से बनते हैं। और अगर अपन अभी बोल रहे हैं कि sin का उल्टा अर्थात व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, तो sin थीटा का एक फॉर्मूला और बनाया जा सकता है। किस प्रकार, व्युत्क्रम किस प्रकार लिखते हैं, 1 बटा कोसेक थीटा। ये अपने sin थीटा का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो फॉर्मूला के रूप में किस तरीके से दिखाया जाएगा, sin थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का व्युत्क्रम कौन होता है, sin, तो इसके लिए लिखूंगा 1 बटा sin थीटा। इसी तरीके से कोस का व्युत्क्रम सेक होता है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला बनेगा 1 बटा सेक थीटा। फिर सेक थीटा का क्या बनेगा, 1 बटा कोस थीटा। इसी तरीके से टेन का बनेगा 1 बटा कोट थीटा और कोट थीटा का बन गया 1 बटा टेन थीटा। तो इस तरीके से अपन ने मूलभूत रूप से 6 फॉर्मूले लिखे हैं। लंब बटा कर्ण sin थीटा, आधार बटा कर्ण cos थीटा, लंब बटा आधार tan थीटा, और इसी तरीके से नीचे वाले फॉर्मूले। और अपन ने जब फॉर्मूलाज को लिखा तो अपन को पता चला कि sin का व्युत्क्रम कौन होता है, कोसेक, कोस का सेक और tan का कोट। इसी प्रकार से इनके व्युत्क्रम ऊपर लिखे हुए हैं। तो इसीलिए अपन ने जब 6 फॉर्मूले लिखे हैं, तो 6 फॉर्मूले और किस तरीके से आए कि sin का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो अपन व्युत्क्रम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन करके कोसेक का 1 अपॉन करके sin लिख लिया। तो इस तरीके से 3 और ये 3 टोटल 6 फॉर्मूलाज अपने पास इन्हीं लाल कर्का की ट्रिक के आधार पर प्राप्त हो चुके हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपन ने लंब बटा आधार वगैरह करते हुए लंब आधार कर्ण के हिसाब से लाल कर्का लिखा, उसके ऊपर sin cos tan कोट सेक कोसेक लिख ले, और उसके बाद अपन टोटल 12 फॉर्मूलाज को अपन आसानी से याद कर सकते हैं। कि जैसे लंब बटा कर्ण sin थीटा होता है, तो दूसरा फॉर्मूला sin का व्युत्क्रम कोसेक होता है, वो यही लिखा हुआ है, और कोसेक का व्युत्क्रम sin यही लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज के रूप में लिखा हुआ है। ओके, अगले फॉर्मूलाज को लेकर अपन चलते हैं। अगले फॉर्मूलाज के लिए अपन याद करें कि त्रिकोणमितीय सरसमीकरण, त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों से जुड़े हुए फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए होते हैं, और इनको अपन किस तरीके से याद कर सकते हैं और बिना रटे उनको किस तरीके से याद करें और हमेशा अपन को याद रहे, उसके लिए अपन सरसमीकरणों के लिए क्या ट्रिक आजमाते हैं उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय सरसमीकरण, अपनी लैंग्वेज में अपन त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों को स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज भी बोल सकते हैं। इसके अंदर सरसमीकरण में आप समझ सकते हैं कि सरसमीकरण मतलब प्लस माइनस में आएंगे और बराबर का साइन जरूर आएगा, बराबर का चिन्ह जरूर आने वाला है। तो पहला फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला सरसमीकरण का sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, ये पहला फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये दूसरा फॉर्मूला जिसको अपन कहते हैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला। देख सकते हैं पहला फॉर्मूला sin cos के बीच में, दूसरा sec और tan के बीच में। थर्ड फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 अपन ने फॉर्मूले लिखे हैं जो स्क्वायर वाले हैं, और या इन्हें कहेंगे त्रिकोणमितीय सरसमीकरण वाले फॉर्मूला। अब पहला फॉर्मूला किनके बीच में संबंध बताता है, sin और cos के बीच में इनका मान क्या होता है 1। अगर sin स्क्वायर और cos स्क्वायर को प्लस कर दिया जाए तो उत्तर क्या आएगा 1 आएगा। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कर दे तो 1 आएगा, sec cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर करेंगे तो 1 आएगा। अब लिखने के बाद अपन बात करेंगे कि इनको याद कैसे करें, कि कैसे अपन ट्रिक बनाएं। तो पहला
पहला फॉर्मूला है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1। जब अपन त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो पहला फॉर्मूला सबको याद हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसान है, पहली बार पढ़ा जाता है, इसलिए पहला फॉर्मूला सबको याद हो जाता है। अब पहला फॉर्मूला में sin और cos के बीच में संबंध तो अपन लाल कर्क को पहले से ही जानते हैं, उसके बारे में अपन ने पहले ही पढ़ लिया। तो पहला फॉर्मूला sin और cos के बीच में आता है, तो आप देख सकते हैं sin और cos पास में लिखे हुए हैं, इन दोनों के बीच में पहला फॉर्मूला होगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1। तो पहले ट्रिक के हिसाब से sin और cos के बीच में पहला संबंध होता है। दूसरा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, दूसरा मतलब तीसरे के लिए बात कर रहा हूं कि ये फॉर्मूले को किस तरीके से आप ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर प्लस केवल इसमें आता, बाकी इन दोनों में माइनस ही आएगा। कोसेक माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसके लिए क्या ट्रिक याद करेंगे, क्योंकि इसके नाम दोनों ही देख सकते हैं, दोनों के नाम कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, COC, दोनों ही नाम CO से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसलिए अपन थर्ड वाले फॉर्मूले के लिए क्या ट्रिक बना सकते हैं, जिनके आगे CO होगा दोनों के लिए स्क्वायर वाला फॉर्मूला साथ में आएगा, और हमेशा CO दोनों के साथ में। अब दूसरा कंफ्यूजन आ सकता है कि दोनों CO दोनों के साथ में, तो आप कभी कोट को पहले लिख सकते हैं और कोसेक को बाद में लिख सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं चलेगा, कोसेक पहले ही आएगा फिर कोट बाद में आएगा। अब दूसरी ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं कि इनका क्रम कैसे रहेगा, तो आप जानते हैं हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को माइनस किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अक्षर ज्यादा है, COSEC टोटल 5 अक्षर है, और इसमें COT 3 अक्षर है। तो अपन समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, इसीलिए कोसेक पहले आएगा फिर कोट बाद में आएगा, क्योंकि इसमें अक्षर कम है और इसमें अक्षर ज्यादा है। तो तीसरे फॉर्मूले के लिए अपन ने ट्रिक कैसे याद की कि इनके नाम कहां से स्टार्ट हो गए, CO से, और दूसरा पहले कौन आएगा, पहले ज्यादा जिनके साथ ज्यादा अक्षर है वो पहले आएगा और कम अक्षर वाला बाद में आएगा। फिर थर्ड इस फॉर्मूले की बात करूं तो बाकी दो ही बचे, सेक और टेन। तो सेक इसमें आएगा और टेन इसमें आएगा। कोट और टेन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो आप कोट को बाद में लिखते हैं, वैसे ही आप समझ सकते हैं कि टेन को भी इसमें बाद में ही लिखा जाएगा। तो वापस शुरुआत करें तो पहला फॉर्मूला कैसे ट्रिक कैसे की, लाल उसका अपन को याद ही है, उसके अंदर साइन और कोस सबसे पहले आता है, सबसे पहले साइन और कोस आता है। तो आप साइन और कोस को पहले लिखेंगे, तो पहले कर अपन इनके पहले साइन कोस से स्क्वायर वाले एक हो जाएगा। फिर अगली ट्रिक अपन ने थर्ड वाले फॉर्मूले के लिए किया है कि दोनों के नाम CO से स्टार्ट होंगे और CO वाले साथ में आएंगे। दूसरी क्या है याद की कि पहले ज्यादा अक्षर वाला आएगा फिर बाद वाला। तो CO ये वाला कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट हो गया, और बाकी बचे हुए कौन बचे, सेक और टेन बचे। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, बाकी बचे हुए लास्ट थर्ड वाले फॉर्मूले में आएंगे। तो इस तरीके से अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही फॉर्मूले याद करने के लिए ट्रिक बना दी। दूसरी ट्रिक आप इस तरीके से बना सकते हैं, इनके फर्स्ट अक्षर को ले लीजिए, फर्स्ट अक्षर को लूं तो SC पहला फॉर्मूला, दूसरे के लिए ST देखिए SC दूसरा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, SC और दूसरा SC का फॉर्मूला, और फिर इसके आगे देख सकते हैं CO SC ST CO। इस ट्रिक के हिसाब से आप आसानी से इन तीनों फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। इसको त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों के फॉर्मूले को कैसे याद करते हैं, तो उसकी ट्रिक क्या है, SC ST COC। SC मतलब साइन कोस, SC साइन कोस, सेक, टेन, कोसेक और कोट। तो उम्मीद है ये तीनों ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। तीनों फॉर्मूलों की ट्रिक याद करने के बाद अपन चलेंगे इन तीन फॉर्मूलों की ट्रिक से त्रिकोणमिति जो सरसमीका अपन पढ़ रहे हैं उन तीनों सरसमीकाओं की सहायता से और फॉर्मूले नए फॉर्मूले किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो तीन फॉर्मूले सरसमीका हैं इनसे नए फॉर्मूले किस प्रकार बनाए जाते हैं, क्योंकि जब अपन ट्यूशंस की बात करते हैं तो अपने पास हर बार ध्यान रखें, हर बार साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। हर बार अपने पास सेक स्क्वायर माइनस 10
या कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा ऐसा लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, ये विभिन्न तरीके से लिखा हुआ नजर आता है। इसलिए अपन थोड़ा सा आगे ऊपरी ज्ञान और प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ा सा गहराई से पढ़ लेते हैं कि इन फॉर्मूलाज को वास्तव में जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं उसमें किस तरीके से लिखे हुए नजर आ सकते हैं। तो जैसा कि पहला फॉर्मूला बताया जा रहा है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1। याद करने की ट्रिक अपने देखी थी, SC ST CO CO, SC ST CO CO। तो SC के लिए चले मतलब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1। इसके लिए चलो तो मैं क्या कर सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा बराबर, मैं इस cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं बराबर के इस साइड ले आऊं तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा जिसको क्या बोलूंगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब मैं अगला फॉर्मूला बनाने का प्रयास करूं तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर यहां से हटा दूंगा। तो जब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो अंडर रूट आ जाएगा इस साइड, इधर से स्क्वायर हटाते तो इक्वल में बराबर की इस साइड अंडर रूट का साइन आ जाता है, अंडर रूट का चिन्ह लगाया जाता है। तो sin थीटा बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ज्यादातर क्वेश्चंस में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नजर आता है या अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नजर आएगा, तब अपन ये इस साइड वाला फॉर्मूला इसका पुट करेंगे, इसको रखेंगे। अब मैंने पहला फॉर्मूला कैसे बनाया, cos स्क्वायर को उधर लेके गया, हो सकता है कोई जना cos को अपनी जगह पर रखने, sin को उधर ले जाए। तो इस बार जब sin को इस साइड लेके आएगा तो 1 के इस साइड आके sin माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार जैसे स्क्वायर को वापस यहां से हटा दूं तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो जाएगा। तो इस तरीके से एक नया फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा, cos थीटा बराबर अंडर रूट माइनस sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो इस तरीके से अपन ने एक ही फॉर्मूलास को देखकर 4 नए फॉर्मूलास बनाए। किस प्रकार, अगर मैं sin को अपनी जगह रखूं, cos को इधर ले जाऊं तो माइनस में आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, फिर मैं स्क्वायर को हटा दूं तो इसके अंडर रूट लग जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब मैं जब sin को ट्रांसफर कर दूं तो cos स्क्वायर बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा, और वापस इधर से स्क्वायर हटाऊं तो cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक नया फॉर्मूला अपने पास आएगा। इसी तरीके से अपन sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 इसको भी हल कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, sec स्क्वायर थीटा बराबर tan को ट्रांसफर कर रहा हूं। तो जैसा आपको दिख रहा है tan जो है वो प्लस में है, तो 1 माइनस में है जो प्लस में चला जाएगा, तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा sec स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर लगेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी हिसाब से मैं अब यहां से स्क्वायर हटा दूंगा तो sec थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। अब मैंने tan को ट्रांसफर किया, हो सकता है कोई जना sec को लेकर जाए, तो sec से जब लेकर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनेगा। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं पहली लाइन से इस फॉर्मूले को नहीं बना रहा हूं, अभी जो फॉर्मूला बनाया मैंने पहली लाइन को देखकर नहीं बनाया, मैंने सेकंड वाली लाइन को देखकर बनाया। सेकंड वाली लाइन देख सकते हैं sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा हुआ है। मैं इस लाइन में tan को अपनी जगह पर रखूं और 1 को उधर ले जाऊं तो 1 इधर जाएगा, तो 1 माइनस में आ जाएगा, sec स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो इस लाइन को देखकर मैं 1 को इधर ले जाऊं तो tan स्क्वायर बराबर क्या होगा, sec स्क्वायर माइनस 1। अब मैं यहां से भी स्क्वायर को हटाऊं तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट 10। अब तीसरे फॉर्मूले पे चलते हैं, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1। इसी तरीके से मैं ये भी फॉर्मूला बनाऊंगा, तो इसके अंदर मैं cosec स्क्वायर थीटा को अपनी जगह रखूंगा, cot को इधर लेके जाऊंगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला। अब दूसरे के लिए स्क्वायर को हटाऊंगा तो cosec थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब मैं cosec थीटा और cosec स्क्वायर थीटा बराबर में रखते हुए दो फॉर्मूले बना दिए। अब मैं cot स्क्वायर बराबर करते हुए फॉर्मूला बनाऊंगा, तो मैं इस लाइन को देखकर बनाऊंगा। तो इस लाइन में आप देख सकते हैं cot स्क्वायर है, एक को मैं इस साइड लेके आऊं, एक को इस साइड ले आऊं तो प्लस का एक माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, cosec
स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब वापस वही काम, स्क्वायर हटा दो तो कोट थीटा बराबर अंडर रूट में कोसेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने सीखे हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों से जुड़े हुए फॉर्मूले, जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले कह सकते हैं। पहला फॉर्मूला SC, दूसरा ST और तीसरा CO करते हुए अपन ने क्या किया, इनको सभी फॉर्मूलों को स्क्वायर में बारी बारी से मैं ट्रांसफर किया और नए नए फॉर्मूले बनाने की कोशिश की। ये फॉर्मूले क्यों बनाना सीखना है, आपको इनको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इनको किस तरीके से अपन नए फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है, आपको केवल ये आना चाहिए। आपको ये रटना बिल्कुल भी नहीं है ना। इन फॉर्मूलों को केवल आप प्रैक्टिस करते हुए किस तरीके से वापस बना सकते हैं वो सीखना है। अगर आप ये फॉर्मूलों को बनाना सीख जाए तो आपको ये जो यूनिट है वह इजी लगने लग जाएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।